मैं धीरज कुमार मिश्र आज पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। विगत दिनों से हम लोगों का लगभग 2 दिनों से भवादी प्रकरण में भू धातु चल रहा है। तो हम लोग जैसे जो 10 गणित धातु हैं उन धातुओं में हम लोग लघु कौमुदी के आधार पर रूप बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे भवती बनता है, कैसे भवंती बनता है और कैसे अभवत बनेगा। जो 10 लकार हैं उन 10 लकारों के रूप कैसे चलते हैं। 10 लकार हैं और 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन 3 पुरुषों में और 10 लकारों में कैसे कैसे रूप चलते हैं। जो सामान्य प्रक्रिया क्या है, लघु कौमुदी की क्या है, सामान्य प्रक्रिया। वैसे तो व्याकरण तो कोई भी विषय कठिन तो होता है। अब वर्तमान का मतलब क्या होता है, तो प्रारब्ध परिसमाप्तित्व वर्तमानत्व। प्रारब्ध क्या है, किसी कार्य को हमने जब प्रारंभ कर दिया जब तक उसकी समाप्ति न होवे तब तक वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल की वृत्ति हो माने यदि उसका व्यापार हो तो धातु से क्या होता है, लट लकार होता है। क्या होता है, तो हम लोगों ने शायद कल जो है भू धातु ही चला ही रहे थे, प्रक्रिया तो वहां तक नहीं पहुंची थी। तो आगे देखते हैं, हम लोगों ने शायद भू लट किया था, तीप हुआ, अभी भू लट तक ही हम लोग पहुंचे थे, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे वाला हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चालू हो जाए। तो अब देखिए भू धातु है, लट लकार हम लोग कर देते हैं। चलिए मान लीजिए भू धातु हुआ। भू धातु आपकी सत्तार्थ में, किस अर्थ में है, सत्तार्थ में। अब हम इसको कर्तृवाच में, क्योंकि भू धातु आपकी क्या है, अकर्मक है। क्या है, अकर्मक है। तो हम इसको कर्तृवाच में बना रहे हैं। किस बना रहे हैं, कर्तृवाच में। क्यों, हमने कहा कि लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या। जो लकार होते हैं सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होंगे, अकर्मक धातु से कर्ता और भाव में होंगे। तो ये हमारी धातु क्या है, अकर्मक है। तो हम किस में बना रहे हैं, कर्तृवाच में। तो हमने क्या किया था, लट किया था। लट में हमारा क्या बचता था, सिर्फ ला बचा था। क्या बचा था, ला। टा की हलंतम सी संज्ञा तस्लोपा सलोप हुआ था। और ला की संज्ञा तो होगी नहीं, क्यों, उच्चारण सामर्थ्यात ला की संज्ञा नहीं होती है। सिर्फ इसमें क्या बचता हमारा, ला बचता है। तो भू और ला क्या हुआ था, भूला। हम लोगों ने शायद एक वचन दो वचन सब कुछ व्याख्या किया था। अब इसके बाद देखिएगा आगे सूत्र क्या कहता है। चलते हम लोग आगे, ठीक है। तो ये जो है क्रम से सब सूत्र यहाँ तक हुए थे। तिप्त जी 18 लाख के स्थान पे होते। फिर परस्मयी पद कैसे होता है और आत्मीय पद किस सूत्र के द्वारा किया जाता है, ये हम लोगों ने नियम देखा था, ठीक है। अब इसके बाद एक आया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा हुई थी। अब जो है प्रथम पुरुष कैसे होगा, इसके लिए एक सूत्र विधान कराते हैं। देखिए आगे सूत्र आया, ये आया, ये देखिए युष्मद् उपपदे। क्या सूत्र आया, हाँ, युष्मद् उपपदे माने अच्छा, उपपद का मतलब क्या होता है, उपोच्चरितम पदमिति उपपदम। उप माने होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है, तो जो समीप में उच्चरित पद होता है उसको क्या बोलते हैं, उपपद। बाद समीप माने पास में हो, हाँ ठीक है, आगे भी हो सकता है, लेकिन उपपद मतलब होता है, हाँ। ऐसे देखिए आगे बताएंगे। युष्मद् माने युष्मदा, देखिए युष्मदा, देखिए युष्मदि क्या है, युष्मदि, युष्मदि उपपदे। क्या है, युष्मदि उपपद। मान युष्मद शब्द क्या है, जो उपपद में हो। क्या हो, युष्मद शब्द है ना। तो युष्मद शब्द से क्या बनता, एक युष्मद शब्द होता है, एक अस्मद शब्द। देखिएगा, एक होता है आपका युष्मद शब्द होता है, इससे क्या बनता है, क्या बनता है, त्वम, त्वम बनता है ना, त्वम, त्वम युवाम यूयम बनता है। एक होता है आपका अस्मद, क्या होता है, अस्मद, ठीक है। ये होता है, इसमें बनता है अहम। क्या बनता है, अहम आवाम वयम। तो क्या कहा, युष्मदि उपपदे। अब देख लीजिएगा, युष्मदि सप्तम्यंत है, उपपदे सप्तम्यंत है, समानाधिकरण भी सप्तम्यंत है, स्थानिनी क्या है, सप्तम्यंत है, अपि अव्यय है, मध्यमः प्रथम पुरुष है, प्रथमा सॉरी प्रथमा विभक्ति। क्या है, प्रथमा विभक्ति है। तो ये क्या मध्यम होता है, क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। कब होता है, तो क्या युष्मदादि उपपदे, माने युष्मद जब उपपद हो। क्या हो, युष्मद उपपद हो। और क्या होना चाहिए, समानाधिकरणे। क्या कहा, समाना। अब देखिए समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखिए होंगे नील कृष्ण, क्या है, देखिएगा नील, नील कृष्ण है ना, नील कृष्ण, नीलश्चासु कृष्ण, नील कृष्ण बनता है। तो नील सु देख लीजिएगा, करना है जिसे नील, नील सु मतलब, हाँ हाँ, क्या है, नील सु और कृष्ण सु, माने जहां पर दो पद हो वहां पर समान अधिकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों पद में समान हो।
यहाँ पर भी प्रथमा, वहां पर भी प्रथमा। सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणे कर्मधारे, यही ना, तत्पुरुषः समानाधिकरणे। जब समानाधिकरण में जब तत्पुरुष हो जाता है वह तत्पुरुष कर्मधारय कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुषः समानाधिकरणे कर्मधारयः। जब जिस तत्पुरुष समास में समान अधिकरण हो, माने दोनों पद एक विभक्ति वाले होंगे, उसको हम कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय। समझ में आ गया? तो ये क्या समझे कि युष्मद् उपपदे एक समाना, ये पद बात चल रही थी समानाधिकरण पद में। किस में चल रही थी? समानाधिकरण में। स्थानिनी, अब देखिएगा जो स्थानीय शब्द के अर्थ करते हैं तो क्या करते हैं? प्रयुज्यमान। क्या करते हैं? स्थानीय का अर्थ करते हैं शायद क्या करते हैं? प्रयुज्यमान करते हैं। स्थानीय का अर्थ है अप्रयुज्यमान। क्या है? अप्रयुज्यमान, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ तक समझा, युष्मदि सप्तमंत पद हुआ, उपपदे भी सप्तमंत पद हुआ, दोनों को मिलाई एक पद बन गए, युष्मद् उपपदे सप्तमंत पद हुआ, समानाधिकरण सप्तमंत पद हुआ, स्थानिनी सप्तमंत पद हुआ, अपि अव्यय मध्यमा प्रथमांत है, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष का विधान करता है। अब ये बताइए तिंग, तिंग का मतलब क्या लेंगे आप? तिंग मतलब क्या? जो तिंग 18 प्रत्यय हैं, तो तिंग के वाच्य क्या है? कर्ता और कर्म। भाई तिंग किसको कहता है? कर्ता और कर्म को कहता है। मान लीजिए हम जब तिंग प्रत्यय लाते हैं किसी धातु से लाते हैं, क्या लाते हैं? अब देख लीजिए, मान लीजिए आप जो तिंग प्रत्यय ला रहे हैं, जो तिंग आपके 18 हैं, तो तिप, मान लीजिए तिप ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं आप? तिप, ठीक है। तो तिप ऐसे ले आएंगे, किसी धातु से लाएंगे, शब्द से तो आएगा नहीं, धातु से आएगा। किससे आएगा? धातु से। किससे ला आपने? भू धातु से। भू धातु का अर्थ क्या होता है? पता, धातु के अर्थ दो होते हैं। कौन कौन? फल और व्यापार। इसको याद रखिएगा। फल व्यापारो धात्वार्थः आश्रयतु तिंगा स्मृताः फले प्रधानम व्यापारस्तिंगार्थस्तु विशेषणम। ये भूषण सार की कारिका है। धात्वर्थ निरूपण प्रारंभ में जब है कहते हैं फल व्यापारो धात्वर्थ, धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। फल व्यापारो धात्वर्थ आश्रय तिंगा स्मृताः, ठीक है। तो आश्रय तिंग बताते हैं। फिर फले प्रधानम, फले प्रधानम व्यापारस्तु तिंगर्थ विशेषणम। तो अब कहा कि धातु कितने अर्थ होते हैं? फल और व्यापार। व्यापार को देखिए क्रिया भी कहा जाता है। व्यापार के 4 नाम है। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया क्रियो कर्मकता पत्तेर निहितनोर्थिष्यते। ये भी भूषण सार की कारिका है। ये कहते हैं कि चाहे फल कहो, नहीं सॉरी, व्यापार कहो चाहे क्रिया कहो, क्या कहो? व्यापार कहो या क्रिया कहो, ये भावना कहो, ये उत्पादना, उत्पादन, ये चारों पर्यायवाची हैं। तो मीमांसक लोग भावना कहते हैं। क्या बोलते हैं? भावना। कुछ लोग क्रिया बोलते हैं, कुछ लोग व्यापार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो अब ये सूत्र हमारा कहे क्या रहा है कि तिंग वाच्य, वाच्य माने क्या होता है? अर्थ। तिंग के जो वाच्य कौन है? कारक वाचिनी कह दिया, मतलब कारक, कर्म, कर्ता, कर्म, जो भी है, ठीक है। जो तिंग के तिंग हुआ, वाच्य का मतलब क्या होता है? अर्थ। एक वाच्य और एक वाचक होता है, एक व्यंग होता है, एक व्यंजक होता है। साहित्य में होता है ना व्यंग, व्यंग व्यंजक। तो व्यंगः अर्थः, व्यंजकः शब्दः, वाच्यः अर्थः, वाचकः शब्दः। तो तिंग के जो वाच्य कौन है? कर्ता, कर्म और इत्यादि जो वाच्य होते हैं। तो कहते हैं युष्मदादि उपपदे, युष्मदादि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च। माने युष्मद शब्द का प्रयुज्यमान। अब देखिए ये अप्रयुज्यमाने कहाँ से ले आए? तो कहते हैं कि स्थानिनी, स्थानिन का अर्थ होता है अप्रयुज्यमान। क्या होता है? अप्रयुज्यमान। यदि प्रयोग ना किया गया हो, यदि विवक्षा हो, ठीक है। और क्या कहा कि आप इससे क्या ले लेंगे? प्रयुज्यमान। यदि युष्मद शब्द का प्रयोग हो अथवा प्रयोग ना हो तो भी जो है यदि विवक्षा ऐसी हो तो मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष सब जगह नहीं होता है। एक नियम बताया कि तिंग, क्या सूत्र दिया? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। क्या सूत्र है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ठीक है। तो तिंग क्या हुआ? जो तिंग आपके 18 हैं उनके वाच्य माने जो अर्थ, कौन? कारकवाचिनी। कारकवाचिनी कर्म, करण, जो कर्ता वही कारक होते हैं, कर्ता कर्म, ठीक है। युष्मदादि, क्योंकि सप्तमी दोनों में विशेष के अर्थ होती है ना। प्रयुज्यमाने सप्तमी है, अप्रयुज्यमाने च माने प्रयोग हो, इतना भी प्रयोग हो तो भी मध्यम पुरुष होता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि समानाधिकरण है कैसे वहां पर, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, त्वम पुस्तकम पठसी। क्या लिया हम लोगों ने? त्वम पुस्तकम पठसी। अब बताइए इसमें कर्ता पद कौन है? कर्ता कौन है इसमें? कर्ता त्वम पद है। कर्म क्या है? पुस्तकम कर्म है।
और ये क्या है, क्रिया क्या है, पठसी। पठसी क्या है, क्रिया। अब हम लोगों ने क्या कहा कि तिंग के वाच्य कर्ता और कर्म, ठीक है, तिंग वाच्य युष्मदादि प्रयोग हो ना भी हो, समानाधिकरण की बात है, ठीक है। अब देखिए जो है सी है, ये क्या है, तिंग हुआ भाई। जो आपका सिप है ना, सिप में आपने सी बचाया, तो ये जो सी है इसका अर्थ क्या है, कर्ता, ठीक है। और क्या कहा, क्या कहा, हाँ जो ती मतलब, हाँ देखिए जो पठासी में जो सिप है वो लट लकार है, लट लकार में ना, वह भी कर्ता अर्थ में है। मतलब लट लकार में जो सिप प्रत्यय हुआ है वह भी कर्ता अर्थ को क्या कह रहा है, कर्तार्थ को। और युष्मत् शब्द जो प्रथमांत पद है वह भी कर्तार्थ में है। माने ये भी देखिए, ये पठासी में लट लकार है ना, जो लट लकार है सिप है, ये भी कर्तार्थ को कहता है। किस में ला है, में कर्तार्थ में ला रहे हैं। और जो त्वम पद में, ये जो त्वम पद है ये भी कर्तार्थ को कह रहा है। भाई त्वम पद कर्ता को कह रहे हैं ना, भाई कर्ता पद हुआ, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, समानाधिकरण। क्या हो गया, क्या हो गया, समानाधिकरण। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, मध्यम पुरुष। पहले समझना कि समानाधिकरण है कैसे, तो मैंने दोनों का, दोनों विभक्तियों का समान होना चाहिए। भाई पठासी में जो लट लकार में सिर्फ प्रत्यय हुआ है वह भी कर्तार्थ को कह रहा है। किसको अर्थ को कह रहा है, कर्तार्थ को कह रहा है। अब देखिए जो युष्मत् सबसे जो तुम पद बना है ये भी कर्तार्थ में है। किस अर्थ में है, कर्तार्थ में। समानाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ, जब समानाधिकरण होगा युष्मत् शब्द का प्रयोग है कि नहीं है। यदि प्रयोग नहीं होगा तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष होगा। यदि समानाधिकरण नहीं है, क्या है, यदि समानाधिकरण से अहम क्या कह सकते हैं, जैसे रामः त्वाम पश्यति। अब देखिएगा, रामः त्वाम पश्यति, क्या है, रामः त्वाम पश्यति। अब देखिएगा जो पश्यति में जो ती है, क्या है, पश्यति जो ती है लट लकार है, पर वह किस अर्थ में है, कर्तार्थ में है। पश्यति में जो ती प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में है, कर्तार्थ में है। अब जो ये युष्मत् शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये किस अर्थ में है, कर्म अर्थ में है। किस अर्थ में है, कर्म अर्थ में, ठीक है ना। इसलिए हम मध्यम पुरुष की क्रिया यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। इस क्या हुआ यहाँ पर, न का मतलब, इसलिए, ठीक है, समझ में आया। इसे भिन्न अधिकरण, यहाँ का क्या भिन्न अधिकरण है, यहाँ पर मध्यम पुरुष नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, समानाधिकरण, क्योंकि जो सिप में पठासी में जो सी है वह सिप प्रत्यय सी है वह कर्तार्थ में है, लट लकार है वहां पर भी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भी तुम पद कर्तार्थ में, समझ में आया। तब जब क्या कहा, सूत्र कहता है कि सुमद्युपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः, तिंग के वाच्य जो कर्ता कर्म कारक, कर्ता कर्म इत्यादि हैं, तो कारक वाचनी युष्मदादि, युष्मद शब्द का प्रयोग हो, प्रयुज्य माने प्रयोग हो। यदि विभक्त अप्रयुज्य माने चा, तो अप्रयुज्य स्थानीय का, देखिए एक चीज बताए थे ना, स्थानीय का अर्थ क्या है, यही है, अप्रयुज्यमान है। स्थानीय में क्या है, सप्तमी है, अपि है, यण संधि कर दीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, स्थानिन्यपि, ठीक है। देखिएगा स्थानीनि ना, स्थानीय इधर अप कर दीजिए तो क्या बन स्थानीय बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब स्थानीय का अर्थ क्या हो गया, ये अप्रयुज्यमान हुआ। आप इससे क्या ले लिया आपने, प्रयुज्यमान। आप इससे क्या ले लिया, प्रयुज्यमान ले लिया, ठीक है। युष्मदादि यहाँ पर आपका आ गया, उपपदे, ठीक है, फिर समानाधिकरण, ठीक, यह मध्यम पुरुष यहाँ पर दिया है। तो तीन के बाद से क्या ले लिया हम लोगों ने, कर्ता जो कर्म है, ठीक है, युष्मदादि शब्द का प्रयोग हो ना भी यदि विवक्षा तो भी क्या होता है, मध्यम पुरुष। अब देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। अब जब हम आपको अस्मद शब्द करना पड़ेगा तो यहाँ लिख दिए अस्मदादि उपपदे, क्या लिख देंगे, अस्मदादि उपपदे समानाधिकरण स्थानीन्यपि उत्तमः। जब अस्मद शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, तो तिंग के वाच्य जो कर्ता कारक, तिंग के माने 18 जो तिप प्रत्यय हैं उनके वाच्य माने अर्थ क्या हुआ, कर्ता। भाई जो तिंग प्रत्यय आ रहा है वो कर, अब ये समझ तिंग प्रत्यय जो आ रहा है किसको कह रहा है, कर्ता कर्म को। भाई जब हमने भू धातु से क्या ले लिया, ले लिया तिंग प्रत्यय, ठीक है, तिप ले लिया, ठीक, हमारा प्रयोग बनता भवती बन गया। अब धातु क्या है, भू धातु, तो किसको भू धातु करते क्या, फल और व्यापार, तो फल व्यापार होता है ना, तो फलाश्रय क्या होता है, कर्म होता है, व्यापाराश्रय क्या होता है, कर्ता। इसलिए क्या लिख दिया, तिंग के तिंग हुआ, तिंग जो तिंग तिप तजी इत्यादि उनके वाच्य कर्म और कारक। इसीलिए कहा कि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। फलाश्रय कर्म कहलाता है, व्यापाराश्रय कर्ता होता है। इसलिए कहा कि तिंग के वाच्य जो अर्थ, तिंग के जो अर्थ कारक और कर्म, ठीक है, उनका यदि प्रयोग हो, ठीक है, ना भी प्रयोग हो तो क्या होता है, मध्यम उत्तम पुरुष होता है। यहाँ तो प्रथम, ये तो मध्यम की बात हो गई, ठीक है ना। आगे देखिए यहीं पर सूत्र दिया हुआ आपका, ये देखिए आगे आ जाइए,
ये देखिए तथा अस्मद्युत्तमः, देख लीजिए क्या दे दिया, अस्मद्युत्तमः। तो तथा भूते अस्मद्युत्तमः, तथा भूते माने तिंग। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तिंग, तिंग वाच, क्या लिख देंगे, तिंग वाच कारक वाचिनी, तिंग वाच कारक वाचिनी अस्मदादि, क्या लिख देंगे, अस्मदादि। फिर लिख देंगे प्रयुज्यमाने, क्या लिख देंगे, प्रयुज्यमाने। फिर क्या लिख देंगे, अप्रयुज्यमाने च, क्या होगा, उत्तमः, क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तम कर दीजिए, उत्तमः माने उत्तम पुरुष, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। हमने क्या कहा था, सूत्र क्या था पहले, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे, यहाँ पर भी समानाधिकरण ले आइए, क्या लेंगे, समानाधिकरण लाएंगे। माने तिंग के वाच्य, तिंग हुआ जो हमारा तिंग है, उनके वाच्य माने अर्थ जो कर्म और कारक है, ठीक है, तो उसके जो वाचक हैं, यदि अस्मत् शब्द का प्रयोग हो ना भी हो, क्योंकि प्रयुज्यमाने, अब देखिए जो हमने ये प्रयुज्यमान अर्थ किया तो स्थानीय अर्थ कर दिया। अब प्रयुज्यमान किससे लाया, अपि शब्द से ले लिया, मैंने प्रयोग हो ना भी हो तो उत्तम पुरुष किया जाता है, ठीक है, सामान्य अर्थ इसका है। अब विस्तृत अर्थ में तो फिर काफी चीजें होती हैं, तो हमको पहले सामान्य चीज समझना है। भाई उत्तम पुरुष कौन सा करता है, मध्यम पुरुष कौन करता है, मध्यम पुरुष ही क्यों होगा, कैसे होगा, तो बताया कि जो तिंग के अर्थ कर्ता कर्म है उनका प्रयोग हो, ठीक है, और यदि उनकी विवक्षा भी हो तो भी होता है, समानाधिकरण रहने पर होगा, ठीक है। अब कहा कि प्रथम पुरुष कहाँ होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि प्रथम पुरुष का विधायक सूत्र कौन है, तब कहा कि शेषे प्रथमः, क्या सूत्र आया, शेषे प्रथमः, कः शेषः, शेषः कः, तो कहें भैया शेष उक्तादन्यः शेषः, जो हम नियम बता दिए थे कि बता कि कहाँ मध्यम पुरुष होगा, तिंग के वाच माने तिंग के जो अर्थ कर्ता और कर्म है, विस्मदादि शब्द का प्रयोग हो ना भी हो तो मध्यम पुरुष होता है। अस्मद्युत्तमः सूत्र आया कि तिंग के वाच जो कर्ता कर्म है वो कारकवाची, अस्मद शब्द का प्रयोग हो, यदि प्रयोग की विवक्षा तो भी उत्तम पुरुष होता है। युष्मत् शब्द में मध्यम पुरुष, अस्मत् शब्द में उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के साथ क्या लगेगा तो आगे बताएंगे, पहले इन्होंने मध्यम पुरुष को बताया, मध्यम पुरुष में जब युष्मत् शब्द का प्रयोग हो तो मध्यम पुरुष, अस्मत् शब्द का प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष। अब कहा जब इन दोनों का प्रयोग ना हो, जो कह रहे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का विषय नहीं होता है, वहां पर अन्य पुरुष होता है, प्रथम हो जाएगा। मध्यम मध्यमोत्तमयोर विषय, क्या दे दिया, देखिए यहाँ पर क्या है, मध्यम उत्तमयो, मध्यम उत्तमयो अविषय, मध्यम उत्तमयो, ठीक है ना, मध्यम मध्यमोत्तमयो, ठीक है, ये है, और अविषयः है, क्या है, अविषयः, न विषयः इति अविषयः, तस्मिन् अविषये, सप्तम्यंत हो गया। यहाँ पर मध्यम उत्तमयो क्या है, सप्तम्यंत, क्यों, विशेष विशेषण समानाधिकरण होता है जब भी होगा, इसमें क्या है मध्यम उत्तमयो हो, क्या है सप्तमी विभक्ति है, अविषय में क्या है सप्तमी है, तो जब मध्यम उत्तमयो अविषय में जाएगा तो अभेद संबंध से जाएगा, ठीक है। अब प्रथमः यहाँ दूसरा हो जाएगा, प्रथमः स्यात् माने प्रथमा विभक्ति होती है, क्या समझा कि जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का विषय नहीं है, क्या कहा, मध्यम उत्तमयो, जो मध्यम और उत्तम का विषय नहीं है वहां पर प्रथमः स्यात्, क्या होता है, समझ में आया। अब देखिए अगर हर पंक्ति का अक्षर से अर्थ लिखना पड़ेगा तो फिर कुछ मजा नहीं आता है, तो कुछ समझने का भी प्रयास करना चाहिए। जब यहाँ से यही यदि मेन चीज ही नहीं समझ पाएंगे तो जब आगे सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे और साहित्य के तमाम ग्रंथ हैं तो फिर पंक्ति का अर्थ कैसे लगेगा। तो यही देखिए एक व्याकरण एक ऐसी चीज है कि एक तो विभक्ति भी बताता है, अविभक्ति का अर्थ भी बता रहा है। अब देखिए मध्यम उत्तमयो हो, ये क्या सप्तमी दो वचन हुआ, मध्यम और उत्तम के अविषय माने अविषय, क्योंकि यहाँ पर देखिए अविषय है ना, मध्यम उत्तम के अविषय में, ठीक है, मध्यम उत्तम का जहाँ पर विषय न हो, मान लीजिए षष्ठी दो वचन होगा ये मध्यम उत्तम, और अविषय जो है सप्तम्यंत हो गया तो प्रथम पुरुष होता है। तब का भूति इति जाते, क्या हुआ, भूति इति जाते, मतलब अब हमने क्या किया कि जब हमने न प्रथम पुरुष की विवक्षा मध्यम पुरुष की विवक्षा रही ना हमको उत्तम पुरुष की, हमने क्या किया, शेषे प्रथमा, सूत्र क्या लिया हमने, हाँ अब ले लीजिए चलिए, हाँ सूत्र आया आपका शेषे प्रथमः, ठीक। तो अब देखिए चलिए आप लोगों ने ले लिया शेषे, क्या ले लिया, शेषे प्रथमः, क्या लिया, शेषे
प्रथमा से आपने क्या लिया, प्रथम पुरुष। अब आपको प्रथम पुरुष याद है, हम लोगों ने किया था ना, तिप तस्जी प्रथम पुरुष, सिप थस था मध्यम पुरुष, मिप बस मस उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अब क्या लेंगे हम, प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा, तिप। क्या आएगा हमारा, किसके, ला के स्थान पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ला के स्थान पर तिप। ठीक है, तो लिख लीजिए तिप। पा की हलंतम सी संज्ञा तसलोपा से लोप, क्या बचा, सिर्फ ती बचा। क्या बचा आपका, ती बचा। अब चलिए आगे क्या करते हैं लोग, देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि तिंशित सार्वधातुकम। अब देखिए समझना पड़ेगा सार्वधातुक संज्ञा क्या होती है, आर्ध धातु संज्ञा क्या होती है। जब सार्वधातुक होगा तो क्या होगा, आर्ध धातुक होगा तो क्या होगा। सार्वधातु संज्ञा कहाँ कहाँ, इसका उपयोग बहुत होता है। जब इसको समझे रहेंगे तो आगे चलकर कृदंत में भी इसका उपयोग होता है, गुण करने के लिए, ये गुण भी कराता है। ठीक है, तो इसको समझिए। अब ये कह रहे हैं, देखिए किधर गया, भाग गया, फिर आ जाएगा, आओ जो भैया, ये है, हाँ ये है। अब कह रहे हैं कि तिंग 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 माने, हाँ 18। अशित माने जहां पर शकारित संज्ञा हुई हो, कहा शिता, शकारित संज्ञा जिसको शित बोलते हैं। सार्वधातुकम कह रहे हैं कि तिंगा माने तिंग की, शितश्च और शित की, धात्वाधिकारोक्ता, धातु के अधिकार में, उक्ता कथिता, उक्ता उक्ता का, कथिता का माने कहे गए हैं। कौन, जो तिंग, तिंग बहुवचन है, शिता क्या बहुवचन है। तो धात्वाधिकार माने धातु के अधिकार में जो तिंग और शित, उक्ता कथिता निगदिता, ठीक है, भणिता, जो धातु के अधिकार में तिंग और शित कहे गए हैं, उनकी एतत् संज्ञा स्युः। क्या होती है, एतत् माने सार्वधातुक संज्ञा होती है। क्या होती है, हाँ, धातु के अधिकार में जो तिंग और क्या कहा गया है, शित कहा गया है, उसकी क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा। अब चलिए देख लीजिए, तिंग शित सार्वधातुक सूत्र से क्या किया हम लोगों ने, सार्वधातुक संज्ञा किसकी कर रहे हैं, धातु क्या है, भू धातु। तो कह रहे धातु के अधिकार में जो तिंग और शित, यहाँ पर क्या है, तिंग है, तो तिंग की क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा। किससे हुई, तिंग शित सार्वधातुकम से। दूसरा क्रम लोग हमने लिखा कि सार्वधातुक संज्ञा कौन करता है, तिंग शित सार्वधातुकम। क्या किया इसने, सार्वधातुक संज्ञा किसकी किया, तिंग की और शित की। कैसे तिंग, तो कैसे सब तिंग की नहीं, सब जगह तिंग नहीं कर देगा, जो धातु के अधिकार में कहे गए हैं। क्या है भाई, धातु क्या है, भू, तो धातु के पास आए ना सब तिंग शित, तो क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा। अब यह आया संज्ञा सा सा फलवती। अब क्या होगा, कहें जब भैया तुम क्या कर दे, सार्वधातुक संज्ञा कर दोगे, तो सूत्र आए कर्तरि शप। क्या गया, कर्तरि में कौन विभक्ति है, क्या है, है ही है, होना नहीं चाहिए, है ही है। कर्ता कर्तारु, कर्तारा कर्तारम कर्तारो, कर्तरीन कर्तरा कर्तभ्याम कर्तभी, कर्ता ना कर्त्रा। अब देखिए कर्त्रार्थे क्या दे दिया, कस्मिन् अर्थे, तो कर्त्रार्थे सार्वधातु के परे धातु हो, धातु से शप। क्या, कर्तार्थ में, क्या कह रहा कि कर्ता अर्थ में, कर्ता के अर्थ में धातु सार्वधातु पर में हो। कर्ता धातु किस, सार्वधातु किस अर्थ में पर हो भाई, कर्ता के अर्थ में, कर्ता को कहने वाला हो। जब आप ती प्रत्यय कर्ता को कह रहा कि नहीं कह रहा, कहेगा भाई भवत क्या भवती, तो कर्ता के अर्थ में सार्वधातुक पर में हो, तो धातो हो, धातु से शप प्रत्यय होता। क्या होता है, शप प्रत्यय। अब किस, देखिए सार्वधातुक पर में हो तभी होगा, कैसे होगा, सार्वधातुक पर में। तो अभी बताइए सार्वधातुक पर में है कि नहीं है, पर में, तो आपने क्या किया, कर्तरि शप। अब एक चीज देखिएगा, यह जो सूत्र है ये सब प्रकरण में जाता है, भवादि में भी रहेगा तो रहेगा ही, अदादि में भी जाता है, जुहुत्यादि में जाएगा, दिवादि में जाएगा, स्वादि में, लेकिन एक वहां पर फिर वहां पर ये करेगा नहीं, जाएगा अधिकार होता है पर वो, क्योंकि भाई इसका नियम है कि धातु के अधिकार क्या कहता है, कर्तार्थे सार्वधातु के परे। आपने तिंग की सार्वधातु संज्ञा किया, सार्वधातु पर में मिल गया, कर्तार्थ कर रहे हैं, शब्द की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, होगी। भवादि में तो होता है, लेकिन जब अदादि में जाएंगे तो आदि प्रभृति शप शपहा, अदादिगण में पठित जो शप प्रत्यय आता है, शप का लुक हो जाता है, क्या होता है, हाँ, जो इत्यादि में श्लू हो जाता है, दिवादि में शन होता है कर्तार्थ में, ठीक है, स्वादि में सुनु हो जाता है, स्वादिभ्या सुनु। तो ऐसे ऐसे प्रकरणों में अलग अलग से
चुरादी में ऋच होता है। तो अब आपने क्या किया, शप प्रत्यय क्या कर दिया, शप, शप का आगम होगा तो मित्रत होता है। शप में क्या बचेगा आपका, शप में पा की हलंतम सी संज्ञा, तश्लोपा से लोप, शा की लसक को तद्धित सी संज्ञा, तश्लोपा से लोप, क्या बचा आपका, भू और आ और ती, क्या बना, ये शप हुआ कब, सार्वधातुक पर में होने पर, क्या हुआ, हाँ सार्वधातुक पर में है, सार्वधातुक पर में है कि नहीं है, ठीक है, तो सार्वधातुक ये पर में हो गए। अब देखिएगा अब एक सूत्र आपका आता है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। हम अगर याद हो तिंग सार्वधातुकम से हम लोगों ने पहले सार्वधातुक संज्ञा किया था, किसकी किया था, तिंग की और शित की, किसकी किया था, तिंग की शित की। तो तिंग माने जो तिप प्रत्यय किया, उस तिप प्रत्यय के यहाँ पर हमने क्या किया, सार्वधातुक संज्ञा किया। अब वह सार्वधातुक जब हमको बाद में मिल गया तो कर्तरी सबसे शप ले आए, शप में क्या बचा हम लोगों ने, आ बचाया। अब क्या कि सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, क्या सूत्र आया, ये क्या कहता है, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः अनयोः परयोः इगंतंगस्य गुणः। अनयोः माने सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः, सार्वधातुक क्या दे दिया, एक होगा सार्वधातुक इसको और आर्ध धातुक, ये संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, एक नाम रख दिया गया ना, जैसे मान लीजिए किसी का अजय नाम रख दिया गया तो उसको बोध शरीर संज्ञी का बोध कराएगा, ठीक है। सार्वधातुक और धातुक यदि पर में हो, क्या हो, पर में हो तो इगंतंगस, इगंतंग को क्या होता है, अब देख लीजिए सार्वधातुक पर में है आ, है कि नहीं भाई, शप की हमने क्या किया था, आपको याद है ना कि शित की क्या होती है भाई, तिंग शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो शप में शप क्या हमारा शित है, तो शित हुआ है इसलिए क्या हुई इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, आर्धातुक नहीं सार्वधातुक, क्या हुई, सार्वधातुक संज्ञा हुई। जब सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो सार्वधातुक पर में मिल गया, मैंने बाद में मिल गया, तो इगन तंग हुआ, भू में ऊ, उसको गुड़ कर देंगे, ऊ को क्या गुड़ होगा, तो क्या बना, भो, भोत नहीं बच्चा, भो आती। अब यहाँ पर क्या होगा, एचो यवा यावह, क्या हुआ, एचो एचो यावा, यावा से क्या कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, भा आव आ ती बराबर भावती। समझ में आया कि नहीं आया, भवती नहीं बच्चा, भावती, क्या बना, बन गया। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमको भू धातु हुआ, क्या था, हम देखिए पहले कि भू धातु था, ठीक है। फिर हम एक सूत्र आया था लह कर्मणि चाभावे चाक्रम के अभ्यास, वो बताया था लकार जो होंगे सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होते हैं। लकार तीन अर्थों में होता है, सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में होगा, अकर्मक धातु से कर्म में नहीं होता है, कर्ता भाव में। तो हमने अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार किया, क्या किया, कर्ता अर्थ में लकार किया। तो हमारे लकार कितने हैं, 18 लकार हैं, 10 हैं, 18 नहीं है, ठीक है ना। अब इसके टिंग 18 है। तो एक सूत्र हमारा देखा था ना, तिप्रत तिप्तस झी सिप्तस्था मिवशमस्ता तामझा, तो एते अष्टा, ये जो 18 हैं तिंग है, ये सब ला के स्थान पर हुए। फिर का जब ला के स्थान पर हो गए तो एक सूत्र आया था लह परस्मयी पदम, क्या था, लह परस्मयी पदम, उसने क्या किया था, सबकी परस्मयी पद संज्ञा कर दिया, क्या किया, परस्मयी पद संज्ञा। जब उसने परस्मयी पद संज्ञा किया तो फिर इसके बाद एक सूत्र और आया था, क्या दिया था, अनुदात ज्ञितः आत्मने पदम, क्या दिया था, अनुदात ज्ञितः आत्मने पदम, माने वो बता कि आत्मने पद किससे होगा और परस्मयी पद किससे होगा, आत्मने पद का विधान करना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर परस्मयी पद में बनाना है तो ला परस्मयी पद से हम परस्मयी पद संज्ञा किए। फिर जब आपका आया तंगाना वात्मने पदम, क्या था, तंगाना वात्मने पदम, मैंने तंग प्रत्याहार शानच कानच की आत्मने पद संज्ञा होती है। जब हमने तंग कह दिया तो तंग में हमारे कितने आ गए, वो तिप छोड़ जाएंगे। भाई लिखा आपने तिप तस झी, ठीक है, सिप सिप थस था, फिर है मिप वस मस, ठीक है, फिर ता आताम झा, फिर है थास आथाम ध्वम, इड, इड है ना, इड वहिंग
महिंग ना। अब देखिए ये अब हमने कहा सबकी पहले परस्मयी पद संज्ञा हुई थी, लह परस्मयी पदम से क्या सूत्र था, लह परस्मयी पदम से क्या हुई थी, परस्मयी पद संज्ञा हुई थी, लेकिन सूत्र आया था तंगानावात्मनि पदम। इसने क्या किया था, तंग प्रत्याहार ता ताम से ले लिया, तो मतलब ये तो छूट गए ऊपर वाले, इसका मतलब परस्मयी पद हुए। अब ये तंग प्रत्याहार जो हमारे हैं अशानच कानच, इनकी क्या हुई, आत्मनेपद संज्ञा, इस संज्ञा कर दिया गया। फिर ये नियम आया था कि भैया किस धातु से हम आत्मनेपद लाएंगे, भाई धातु से ना हमको प्रत्यय को लाना है, तो किस धातु से आत्मनेपद लाएंगे, किस धातु से परस्मयी पद। तो उसके लिए एक सूत्र दिया था, अनुदात गीता आत्मनेपदम, मानो एक अनुदात धातु हुई हो अथवा गीत हो जहाँ पर गकार की संज्ञा हुई हो, उससे क्या लाएंगे आप, आत्मनेपद। फिर दिया था स्वरितः कर्ता अभिप्राय, यदि कर्ता का फल क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो ऐसी धातु से, और जहाँ पर स्वर की संज्ञा हुई हो, क्या हुई हो, स्वर की, या जहाँ पर इंकार की संज्ञा हुई होगी वैसे धातु से आत्मनेपद होगा, और जो शेष बच गया वहाँ पर कर दिए परस्मयी पद, खत्म काम। फिर आया था एक वचन किया, दो वचन किया, प्रथम पुरुष किया, मध्यम पुरुष किया, क्या किया, प्रथम पुरुष के विधान किया, मध्यम पुरुष होता है। फिर इसके बाद आया था कि प्रथम पुरुष कहाँ कहाँ पर होगा, मध्यम पुरुष, यही आया था ना, तीन पुरुष किया था आपने, प्रथम फिर मध्यम पुरुष, क्या दिया, मध्यम पुरुष, फिर इसके बाद आया था आपका उत्तम पुरुष। अभी हमें संदेह होगा कि भैया कैसे हम प्रथम पुरुष करेंगे, कैसे मध्यम पुरुष करेंगे, तो मध्यम पुरुष के लिए क्या सूत्र आया था आपका, स्मद्पदे समानाधिकरणे स्थानिन्य मध्यमा, इससे आपने मध्यम पुरुष किया। फिर आया उत्तम पुरुष तथा अस्मदुत्तमः, फिर आया शेषे प्रथमः, तो हम लोगों ने क्या किया, शेषे प्रथमा से हम लोगों ने यहाँ पर अब कर दिया प्रथम पुरुष, क्या कर दिया, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में ती ले लिया, तिप आ गया, पाहलंत संज्ञा तसलोपा से लोप, तिंक्षित सार्वधातुकम से क्या सूत्र था आपका, तिंक्षित सार्वधातुकम, इससे क्या किया आपने, सार्वधातुक संज्ञा किसकी किया, तिप की, यहाँ पर तिप की हो गई, क्योंकि जो सार्वधातुक संज्ञा होती है बताया तिंग की होती है और शित की, माने जहां पर सकारित संज्ञा का आपको मिल जाएगा उसकी सार्वधातुक संज्ञा कर दीजिए, समझ में आ गया। जब आप शानच करेंगे वहां पर भी शित मिलेगा आपको, क्षत्रिय करेंगे वहां पर भी शत है, इत है तो होगी, ठीक है। तो क्या किया आपने, सार्वधातुक संज्ञा किया, पहला क्रम है आपको सार्वधातुक संज्ञा, ये सब पूरा प्रपंच चलाने के बाद, ठीक है। अब आपको जब प्रथम पुरुष करना तो आपको समझना पड़ेगा कि शेषे प्रथमा से हम प्रथम पुरुष कर देंगे, फिर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का नियम आपका अलग हो गया। जब आपने जैसे प्रथम पुरुष किया, ठीक है, तो तिंक्षित सार्वधातुकम से आपने तिंग की सार्वधातु संज्ञा कर दिया, यहाँ पर क्या तिंग है, जब सार्वधातु संज्ञा कर दिया तो कर्तरी शप से क्या ले लिया आपने, शप प्रत्यय, क्या ले लिया, शप, शप में हमारा सप है, पा की हलंतम से इस संज्ञा तसलोपा से, शा की लशक को तद्धिते से इस संज्ञा तसलोपा से लोप, ठीक है। इस सूत्र याद रखिए, जो देखिए जब बार बार आपका सूत्र का रिवीजन हो रहा है कि जैसे लशक को तद्धिते सब जगह उपयोग हो रहा, तो लश सूत्र क्या है, ला शक क्वा तद्धिते, ठीक है। तो इसको देखिए आपको लघुकौंदी में आपको अजंत पुल्लिंग में मिल जाएगा जहां पर राम प्रयोग बनता है। तो जब इस सूत्रों को बार बार देखेंगे, जहां पर सूत्र आया वहां पर उसको गुरु जी पढ़ाते जब बताते थे कि जैसे जो सूत्र सामने आपको आ रहा उसका अर्थ फिर देखिए एक बार, फिर पढ़ा, फिर कहीं मिल रहा, फिर अर्थ देखिए, वैसे क्या जब बार बार देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, रटना नहीं उसको। जैसे यहाँ पर आ गया लशक को तदिति, इसका मतलब क्या है, लशा प्रत्यय के आदि में जो ला शा का वर्ग है उनकी संज्ञा होती है, तो लशक को तदिते प्रत्यादौ लशा कवर्गा इताह शिव, प्रत्येक तद्धित को छोड़ करके, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, इसकी सिर्फ आ बचाया, क्या बचा, भू आ ती हुआ। अब आपको सूत्र आया था सार्वधातुक आर्धातुकयो, क्या था, सार्वधातुक आर्धातुकयो। फिर देखिए ये जो शप हुआ था, शप की आपने फिर से संज्ञा किया, क्या किया, सार्वधातु संज्ञा, किससे किया, तिंग शित, क्योंकि तिंग की करता है शित की, पहले आपने तिंग की किया, ठीक है। तो जब तिंग की किया तब शप किया आपने, कि कर्तार्थ में सार्वधातु पर मिला तो सब किया, फिर शप में जो शप है इसकी फिर करो, तब जाकर तभी तो गुण होगा, नहीं फिर गुण कैसे कर पाएंगे, भाई बीच में ये बैठ मिल जाएगा। तब हमने फिर से तिंक्षित सार्वधातुकम से शप की सार्वधातुक संज्ञा कर दिया, तो भू आती बन गया, फिर एक सार्वधातुक आर्धातुक से गुण किया तो भो, क्योंकि इगंत अंग को गुण होता है, क्या होता है, सार्वधातुक आर्धातुक इगंत अंग को गुण होता है, सार्वधातुक आर्धातुक पर में हो, तो सार्वधातुक पर में है कि नहीं, पर में मिला बाद में, मैंने पर माने बाद में, तो गुण कर दो, भो आ ती, फिर एचो एवयावा से क्या किया आपने, अब
भा अब आती बन गया आपका भवती। क्या बन गया? भवती। तो तब तक के लिए तो ठीक मित्र, हाँ आज इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर जो है हम लोग कल इस पाठ को फिर देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्राणि, आप लोग ऐसे देखते रहिए। धन्यवाद।